अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सरकार का नाम आए तो अंगूठे चूमकर आंखों से लगा लिया करें। औलाद को चूम सकते हैं? आपसे सवाल कर रहा हूँ, औलाद को चूम सकते हैं? बोले तो सरकार का नाम सुन के अंगूठे नहीं चूम सकते। यही तो बात है ना। जिनको मोहब्बत और इश्क की हवा न लगी उनको क्या पता कि इश्क क्या चीज़ है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? यही तो बात है ना मेरे दोस्त। अल्लाह करे ये बातें आपकी समझ में आए, मुझे बताएं तो सही। औलाद को चूम सकते हैं? बोले खाना काबा के खिलाफ को चूम सकते हैं? खाना काबा को चूम सकते हैं? कुरान पाक के खिलाफ को चूम सकते हैं? बोले तो सरकार का नाम सुन के अंगूठे क्यों नहीं चूम सकते? बोलो तो सही यार, आवाज़ आनी चाहिए आपकी भाई। तवज्जो है मेरे दोस्त, इन बातों में एतराज़ात में ना आया करें, हम उनको भी जवाब देते हैं। जो ये कहते हैं जो ये कहते हैं यौम सैयदना सिद्दीक़ अकबर मनाया करें, बेशक हम मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मनाते हैं, लेकिन तुम्हारे मुंह से अल्फाज अच्छे नहीं लगते। उनकी शान माननी है तो पूरी पूरी मानो। नहीं समझे यार? मेरे ख्याल से आवाज़ नहीं आ रही आखिर तक। हाँ जी भाई, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान माननी है तो पूरी मानो ना भाई। बस ये ऐलान कर दिया यौम सैयदना सिद्दीक़ अकबर मनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात जिस तरह मनाते हैं ऐसे तो कोई नहीं मनाता। बात समझ आ रही मेरे दोस्तों? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला का उर्स मुबारक। तवज्जो है और जाग रहे हो सारे भाई? हैं, मुझे जवाब तो दें यार। आप आवाज़ आप तक आ रही है तो मुझे जवाब दें। हम उनको कहते हैं तवज्जो है। अल्लामा इस्माइल हक़ी ने तफसीर रुहुल बयान में लिखा है, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, हज़रत बिलाल हबशी अज़ान दे रहे। हज़रत बिलाल हबशी ने फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अंगूठे चूमकर आंखों से लगा, अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी तो आंखें ठंडी हो गई हैं। ये तो हुजूर की यार की सुन्नत है। ये तो हुजूर के यार की, जो यार गार भी है, यार मज़ार भी है और यारों का यार भी है। तवज्जो है मेरे दोस्तों। मेरे ख़त्म नबूवत का पहला मुहाफिज भी है। ख़त्म नबूवत का, बोले आपको कहना पड़ेगा ऊंची आवाज़ से, ख़त्म नबूवत का पहला मुहाफिज भी है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। मुझे बताइए ऊंची आवाज़ से, ये यौम सैयदना सिद्दीक़ अकबर मनाए, मैं कहता हूँ उनके तरीक़े पर तो अमल करें ना। को मैं गलत बात तो नहीं कर रहा भाई, ऊंची आवाज़ से गए। अच्छा फिर पता क्या, आपको जवाब देने के लिए ये कहेंगे तवज्जो है भाई, ये अंगूठे चूमना ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लायक औलाद हैं। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे तक मेरे भाई जितने बैठे हैं बोले ऊंची आवाज़ से अल्हम्दुलिल्लाह। हम लायक औलाद हैं जो अपने अब्बा के तरीक़े पर अमल करते हैं, अपने अब्बा की सुन्नत पे अमल करते हैं। और वो नालायक औलाद है जो अमल नहीं करते अपने अब्बा के तरीक़े। तवज्जो है मेरे दोस्तों, वो नालायक औलाद है। अल्लाह करे ये बात समझ में आए। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मेरे नाना का नाम सुनकर आंखों से लगाए, क़यामत के दिन मेरे नाना आगे आगे होंगे, वो पीछे पीछे होगा। और तवज्जो है मेरे दोस्तों, जो करीम आका अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर अपनी आंखों से लगाए, अंगूठे चूमकर अपनी आंखों से लगाए, उसकी आंखें कभी खराब नहीं होंगी, कभी खराब। बोले ऊंची आवाज से। और किसी को हवाला चाहिए तो नाज़िमाबाद आ जाएगा इंशाल्लाह, हवाले भी देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी तवज्जो है मेरे दोस्तों, आने जाने का किराया नहीं देंगे, हवाला जरूर देंगे इंशाल्लाह। तवज्जो है मेरे दोस्तों, जाग रहे हैं आप सारे?
तो बोलो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत या अंगूठे चूमना, बोले ऊंची आवाज। अच्छा अब जो घेर थे ना भोले भाले सुन्नियों को, पता है कैसे घेर थे? कहते हैं कि देखिए अंगूठे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो नूर नजर आया था, उन्होंने अंगूठे चूम लिए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तवज्जो है। अच्छा आपको कौन सा नूर नजर आता है? आपको कौन सा नूर नजर आता है जो आप अंगूठे चूमते? आप एक काम करें, नाम लिखें, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी सरकार का नाम आए दुरूद पढ़ना वाजिब है, दुरूद शरीफ पढ़ना। आप नाम लिखें, क्या लिखें? आप नाम लिखें, हम नाम को चूमेंगे। आप नाम लिखें, अगर ना चूमे तो बात बनती, अगर ना चूमे तो फिर बात बनेगी ना। हम तो चूमते, आप नाम लिखें कागज पर, हम उस नाम को चूमेंगे, लेकिन अंगूठों पर कोई नाम तो नहीं लिखा हुआ। तो मैं ये कहता हूँ जब तुम जाते हो हज करने या उम्रा शरीफ करने, हजर अस्वद को चूमते हो? कहने का हाँ चूमते। मैंने कहा कैसे चूमते हो? कहा कि कादरी अगर रश लगा हुआ हो ना, क्या लगा हुआ हो, तो जान बचाना लाजिम हो जाता है। तो मैंने कहा फिर कैसे चूमते हो? कहते हैं तवज्जो है मेरे दोस्त, कहते हैं मसला तो यही है कि दूर से खड़े होकर ऐसे करके ऐसे चूमो, ऐसे करके ऐसे चूमो। हजर अस्वद को चूम लिया। मैंने कहा तेरे हाथ में हजर अस्वद तो नहीं लगा हुआ? अगर हमारे अंगूठों में नाम मोहम्मद नहीं है तो तेरे हाथ में हजर अस्वद नहीं है यार। तो बस यार, नहीं जी मैं बात करने आया था लेकिन मजमा ढिल रहा है। थोड़ी सी यार भाई हजरत ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। शेरों वाली आवाज है, शेरों। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बात अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्त, हजरत अस्वद को पता है? कहते हैं कादरी मसला ये है कि जब जान बचाना लाजिम होना तो हजरत अस्वद को इशारा करो, तवज्जो है, हाथ का यूं इशारा करो, ऐसे करके ऐसे चूम लो, समझ लो हजरत अस्वद को चूम लिया। किसको यार? मेरा भाई मेरी तरफ तवज्जो करें आप, समझ लो किसको चूम लिया? बोले चुआ, बोले समझ लो किसको चूम लिया? मैंने कहा तेरे हाथ में हजर अस्वद नहीं, अगरचे हमारे अंगूठों में नाम मोहम्मद नहीं, तेरे हाथ में हजर अस्वद नहीं। पता है क्या कहते कादरी साहब? मसला यही है कि इंज करके इंज करो, समझ लो हजर अस्वद को चूम लिया। मैंने कहा हुण गल समझ आई है कि इंज करके इंज करो, समझ लो नाम मोहम्मद को चूम लिया। ऊंची आवाज में शेरों वाली आवाज आ जाए, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जब भी सरकार का नाम है अंगूठे चूमा करें। मैं अब दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, आजू बाजू में देखना कौन चूम रहा है कौन नहीं चूम रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बुखारी शरीफ में जो एक बार दुरूद पाक पढ़े 10 गुनाह मुआफ हो जाते हैं, 10 नेकियां मिल जाती हैं, 10 दर्जे जन्नत में बुलंद हो जाते हैं। जरा ऊंची आवाज से दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। आज ईद मिलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐन व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअ मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। अब आप समझेंगे जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। मुमताज कादरी से पूछे दीदार का आलम क्या होगा। सबसे औला और आला हमारा नबी, बोलो सबसे औला और आला। अब आपको कहना पड़ेगा अब हमारी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब हमारी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे हमारे सरकार है। सीना चौड़ा करके आशिक बोले ना यार, ये आशिक की निशानी है। जब नबी का जिक्र होता है सीना चौड़े हो जाते हैं, चेहरे खिलखिला उठते हैं। बोलो ऊंची आवाज से, अब हमारी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे हमारे सरकार है। ऐसे सीना चौड़ा करके ऐसे बोलो और बोलो यार ऊंची आवाज। हम सीना पीट के जिक्र नहीं करते, हम सीना चौड़ा करके जिक्र किया करते हैं।
जैसे हमारे सरकार है। बोलो जैसे हमारे हमारे ना भाई, बोलो तो सही, जैसे हमारे सरकार है ऐसा नहीं। दिल का रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। आला हज़रत ने कलम उठा के लिखा, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये नारा जो है ना, ये नारा ये सहाबा का नारा है। जरा ऊंची आवाज से लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तीन बार बोले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार उस वक्त भी जिंदा, आज भी जिंदा, क़यामत तक जिंदा। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की इज्जतों में इजाफा फरमाए। अब्दुल सलाम के बाद अजीज़ान मुहतशम, मेरे मोहसिन, मेरे अजीज़ और मुझ पर शफ़क़त फरमाने वाले जनाब किबला वकाबा ख़तीब अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, मसलक का दर्द रखने वाले जनाब किबला हज़रत अल्लामा आसिफ अत्तारी साहब दामद बरकातुल आलिया और दिगर जितने भी उलमा और सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, अल्लाह सबको दिन दुगनी रातों में तरक्कियाँ नसीब फरमाए। और नक़ीब महफ़िल माशाल्लाह बड़े प्यारे ही अंदाज में अक़ीदा अहले सुन्नत बयान कर रहे थे और शहनशाह नक़ाबत भी हैं और दीन के मुजाहिद भी हैं जनाब किबला मोहम्मद रिहान रज़ा अत्तारी साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आवाज़ में और मिठास और तासीर अता फ़रमाए। और ज़हीर इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी अराकीन यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सबको दिन दुगनी रातों में तरक्कियाँ नसीब फरमाए और अहले खाना के कारोबार में रिज़्क़ में रब ताला मज़ीद बरकतें नसीब फरमाए। और महफ़िल मिलाद में आने वालों, आप बड़े खुश नसीब हैं कि ये वो लम्हा है जो आप सरकार के लिए यहाँ बैठे हैं। आप बड़े खुश नसीब हैं, आप जो भी मुराद लेकर आए हैं महफ़िल मिलाद की बरकत से इंशाअल्लाह पूरी होगी आपकी इंशाअल्लाह। और सैयद बादशाह अगर कोई नीचे है तो ऊपर तशरीफ़ ले आए, फैज़ान साहब तशरीफ़ ले आए ऊपर। सैयद बादशाह जो नीचे हैं ऊपर तशरीफ़ ले आए, हमारे लिए काबिल एहतराम है क्योंकि आला हज़रत ने हमें अदब सिखाया है, एहतराम सिखाया बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने। तो इसलिए तो हम शुरू दिन से ये कहते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने आला हज़रत की शान को नहीं समझा वो आला हज़रत के नबी की शान को कैसे समझेगा। मैं आसान लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ, तवज्जो है मेरे दोस्तों। जिनको नबी के मायने नहीं आते, क्या नहीं आते, सारे बोले यार आखिर तक जितने भाई बोले ऊँची बात, जिनको नबी के बोले उनको पता ही नहीं कि नबी के मायने क्या है, नबी के मायने उनको पता ही नहीं। तवज्जो है, जिनको नबी के मायने नहीं आते उसको उम्मी के मायने कैसे आए। तवज्जो है मेरे दोस्त, तवज्जो है। बड़ा उसको पूछने वाले थे वो, मैं तो उसको काना कहता हूं, काना क्या कहता हूं, बोलो डॉलर क्या मुंह में चले गए, उन्हीं की जुबान बोलने लगा है वो तारिक मसूद। डॉलर क्या चले गए, मसूर की दाल। तवज्जो है, वो डॉलर क्या चले गए, वो जाकर अंग्रेजों की जुबान बोलने लगा। पता है इसने बहुत बड़ा हमला किया दीन पर, पता है आपको, बहुत बड़ा हमला किया इस्लाम पे। नौजवानों बुजुर्गों आपसे दुआएं लेता हूं, नौजवानों आपकी तवज्जो चाहता हूं, खुदा रहा मेरे बुजुर्गों, इनके मदारिस से अपने बच्चों को निकालो, आशिकों के मदारिस में डालो जहां हुजूर का इश्क बतलाया जाता है, जहां हुजूर की मोहब्बत बतलाई जाती है। मेरे इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, तवज्जो है, जब तालिब इल्म को पढ़ाया करते थे, कोई आला हज़रत से मिलने के लिए आता तो पहली नजर तालिब इल्म पर पड़ती, तलबा रो रहे होते। अब आने वाले ये सोचते कि हो सकता है आला हज़रत सख्ती फरमाते,
जब क्लास से फारिग होते तो तालिब इल्मों से पूछा जाता कि आला हजरत जब तुम्हें पढ़ाते हैं तो तुम रोते क्यों? कहा कि आला हजरत जब इश्क की बात करते हैं तो आला हजरत खुद भी रोते हैं और हमें भी रोना आ जाता है। सरकार की जब बात करते हैं तो आला हजरत रोते ही, सरकार की बात करते हैं आला हजरत बोले तो सही, आरुचि आवाज, आला हजरत बोले तो सही। जिनको नबी के मायने नहीं आते वो उम्मी के मायने क्या बताएंगे आप? तवज्जो, वो क्या बतलाएंगे कि हुजूर की अजमत क्या है, हुजूर की शान क्या है, सहाबा की अजमत क्या है और अहले बैत की अजमत क्या है? इन जाहिलों को क्या पता, इन बदबख्तों को क्या पता कि हुजूर की अजमत और सहाबा की अजमत और अहले बैत की अजमत क्या है? मुझे बतलाइए, मैं आपसे सवाल कर रहा, ऊंची आवाज से मुझे जवाब दें। मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को अगर आशिक रसूल बनाना है, अगर सिर्फ आलिम बनाओगे यही हाल होगा कि इल्म बिक जाता है। इल्म बोले तो सही, इल्म सारे बोलो, सिर्फ आलिम बनाओगे तो यही वजह है कि इल्म बिक जाता है। खुदा जब इल्म छीनता है तो साथ साथ अकल भी छीन लेता है इन लोगों से। न इनके पास इल्म होता है, न इनके पास अकल होती है। क्या होती है? बोले ऊंची आवाज से, पता है मेरे दोस्तों, न इनके पास इल्म होता है, न इनके पास अकल होती है। तवज्जो है, अपने बच्चों को खुदारा आशिक रसूल बनाओ, सिर्फ आलिम न बनाओ, इसलिए कि इल्म बिक जाता है लेकिन इश्क नहीं बिकता। जिसको समझ में आ गई वो बोलेगा, जिसको समझ में आ गई बोलो इश्क, बोलो इश्क। मैं आपको इस पर एक बात कर दूं अगर इजाजत हो आपकी, बोले ऊंची आवाज। ये कौन सा महीना है? सितंबर का महीना है। कौन सा महीना? इसकी 7 तारीख 1974 कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तवज्जो है मेरे दोस्तों, कादियानी आए थे आज की करेंसी के हिसाब से करोड़ों रुपए लेकर। कितने? आज की करेंसी के हिसाब से करोड़ों रुपए लेकर अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी के पास आए कि हुजूर इसको कबूल कीजिए, खत्म नबूवत के हवाले से थोड़ी सी नरमी कर दीजिए, खत्म नबूवत के हवाले से थोड़ी सी नरमी कर दी ताकि हमें जगह मिल जाए, हमें रास्ता, हमें बोलो तो सही। तारिक मसूद ने, इस जलील और इसने जो है ना कादियानियों को रास्ता दिया। किसको रास्ता दिया इसने? ये कहना पड़ेगा आपको ऊंची आवाज से, शेरों वाली जिंदगी जियो। हमने मर के रसूलुल्लाह को चेहरा दिखाना, इन बदबख्तों को नहीं दिखाना। शेरों वाली जिंदगी जियो हुजूर के आशिकों। ये इसने जो है ना कादियानियों को रास्ता दिया है। अभी फैसला आना था ना, तफसीली फैसला जज का, उसने ये तफसीली फैसला देना था खत्म नबूवत के हवाले से कि कादियानी को जो तबलीग की इजाजत दी गई, उलमा बहर आए, अवाम बहर आई, मशाइख बहर आए, उसने अपने फैसले वापस लिए, कहा कि तफसीली फैसला बाद में देंगे। अब इस जलील इंसान ने जो हरकत की है, बताओ, ये कहता है कि माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अलयाद बिल्लाह, बोले अस्तगफिरुल्लाह ऊंची आवाज। ये कहता है सहाबा से कुरान लिखने में गलती हो गई, माअल्लाह, सब कहे माअल्लाह ऊंची आवाज। तो बताएं कादियानियों को मौका मिला कि नहीं मिला? कादियानी यही तो कहेंगे, हम यही तो कहते रहा, यही तो हम कहते रहे कि कुरान जो है ना माअल्लाह उसमें तब्दीली है, उसमें गलतियां हैं माअल्लाह। तवज्जो है, इसलिए हम अपना कुरान लेकर आना चाह रहे हैं। बोलो ऐसे बदबख्त पर ऊंची आवाज से खुदा का कहर नाजिल होगा कि नहीं होगा? और यही वजह है कि उनकी आपस के लोगों में फसाद पैदा हो गया। पता है आपको, उनकी आपस के लोगों में फसाद पैदा हो गया। उसने कादियानियों को रास्ता दिया, यहूद और नसारा को रास्ता दिया, क्योंकि डॉलर आया ना। डॉलर क्या है? बोलो ऊंची आवाज से, डॉलर आए हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, हुजूर के आशिकों, हुजूर के गुलामों, ऐसी दौलत पर हम लाख वाली लानत भेजते हैं। आप नहीं जानते कि, आप नहीं समझते, हमें भी जो है ना वो मिठाइयों के ऑर्डर दिए गए, हम आपको ये मिठाई देंगे, तवज्जो है, नरमी रखे, ये रखे, वो रखे। हमने कहा आला हजरत के बताए हुए रास्ते से न 1 इंच पीछे हट सकते हैं, न आगे बढ़ सकते हैं आप। बोलो तो सही यार ऊंची आवाज से, तवज्जो है मेरे दोस्तों, अल्लाह करे की बातें समझ में आए। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, अपने बच्चों को आशिक बनाओ। आलिम के साथ क्या बनाना है? सारे बोले ऊंची आवाज से, नबी का वफादार बनाना है। क्या बनाना है? आमना के लाल का क्या बनाना है? वफादार बात कर रहा हूं, अगर जिसके दिल को लग जाए, ताकि पता चल जाए कि इश्क नहीं बिकता। कादियानी आए, अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी के पास आज की करेंसी के हिसाब से करोड़ों रुपए कदमों में आके रखे। कादियानी कहने लगे अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी से, हुजूर खत्म नबूवत के हवाले से नरमी कर दे। फरमाया बदबख्तों, जालिमों, तुम्हें आने में देर हो गई, इस आशिक का सौदा बाजार मुस्तफा में पहले हो गया है। नारे रिसालत, नारे
रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबूवत। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। आशिकों मोहब्बत का इजहार करो। हो सकता है हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो सकता है हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो। हम कब्र में जाएं तो फरिश्ते भी कहें रास्ता छोड़ दो, ये रात भर खत्म नबूवत के नारे लगाता रहा है। जो है मेरे दोस्तों, मैं एक बात कर रहा हूं, अगर गलती हो जाएगी उलमा बैठे, इस्लाह हो जाएगी, बात दिल को लग जाएगी तो दुआ हो जाएगी। हुजूर से वफादारी करो, हुजूर के नाम पर मर जाओ, अपनी औलादों को हुजूर की खत्म नबूवत पर कुर्बान कर दो। मेरा अकीदा और ईमान कहता है जब मरोगे कब्र में जाओगे, खुदा की कसम खा कह रहा हूं, अभी मैं आया मुझे हार पहनाया गया, प्यार मोहब्बत में पहनाया गया है ना, बोले तो सही, तवज्जो है, प्यार मोहब्बत में पहनाया जाता है ना। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, खत्म नबूवत के हवाले से आमना के लाल से वफा कर जाओ, मरोगे कब्र में जाओगे। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मेरा अकीदा कहता है आमना के लाल आपको हार पहनाएंगे। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अपने अकीदे को बचाओ, अपने मसलक को बचाओ। तवज्जो है मेरे दोस्तों, और बेअदबों से बचो। किससे बचो? सारे बोलो ऊंची आवाज से, बेअदबों से बचो, जिनको पता ही नहीं कि रसूलुल्लाह की ताज़ीम क्या है, आमना के लाल का अदब क्या है। मादल्लाह अपने जैसा समझ बैठा, वो लाइन अपने जैसा समझ बैठा। अस्तगफिरुल्लाह, सब कहे, ऊंची आवाज से कहे। वो अपने आप को बड़ा कहने लगा कि मैं बड़ा हूं, मादल्लाह है, अपने इल्म को बढ़ाने लगा, मादल्लाह, हालांकि जाहिल इंसान। क्या है बोलो ऊंची आवाज से, तवज्जो है। मैं ही कहता हूं उम्मी के मायने तो हम बाद में पूछेंगे, पहले नबी के मायने बताओ। बस जिनको नबी के मायने ना आते हैं वो क्या बताएंगे कि हुजूर का इश्क क्या है, हुजूर का प्यार क्या है। आशिकों तुसी अजीब गल नहीं समझे, मैं इनके तवज्जो है, इनके जो बड़े थे ना वो मुरीद थे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। कौन बोले ऊंची आवाज से? इनके जो बड़े थे उन बड़ों में से मौलाना अशरफ अली थानवी भी आता है। ये मुरीद था हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। अगर पीछे तक आवाज आ रही मेरा दोस्त जो खड़ा है, जो बैठा है, ऊंची आवाज से बोले हजरत मुहाजिर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की बोले, इमदादुल्लाह मुहाजिर। पीछे वाले मेरे भाई ऊंची आवाज से हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर। पीछे मुड़ के ना देखे, आने का चांस है, जाने का चांस नहीं है मेरे भाई। तवज्जो सुनिएगा इस बात को, अल्लाह करे बात समझ में आए। तवज्जो है, ये हमारे क्या है बोलो ऊंची आवाज, ये हमारे बुजुर्ग है। क्या है? ये हमारे बुजुर्ग। आप तशरीफ लेकर आए पीर सैयद दीदार अली शाह साहब के घर पे, उनके घर पे हो रही थी मिलाद। जो मिलादी बेटा वो बोले ऊंची आवाज में, वो फसादी ना बोले, मिलादी बोले यार ऊंची आवाज। बतला दो हम बारूद वाले नहीं, हम दरूद वाले हैं, हम बम वाले नहीं, हम दम वाले हैं। और यही वजह है कि न मिर्जा जहलवी सामने आता है, उसको पता है कि इन्होंने एक ही दम करना। समझ आ रही है कि नहीं? उसको पता है कि इन आशिकों ने एक ही दम करना, उस दम में उसका दम निकल जाना। जिसकी समझ में आ गई वो बोलेगा यार, जिसकी समझ में आ गई। क्या है वो मिर्जा जहलवी नहीं, जहन्नमी। क्या है बोलो अच्छी आवाज से, जहन्नमी बोलो। क्या है? मिर्जा जहन्नमी बोले, मिर्जा जहन्नमी। और हम कादियानियों पे लाख बारी लानत भेजते हैं,
बोलो कादियानियों में लाखवारी, उसी कादियानियों में लाखवारी। आशिकों हुजूर से वफा करते हुए हुजूर के दुश्मन पर लानत करो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाए। कादियानियों में लाखवारी, समझ नहीं रहे यार, दूसरी गल समझ नहीं रहे। हमारी जमात के एक बुजुर्ग है, उनका विसाल हुआ, वो फरमाते थे मैं जब भी रात को सोया करता था हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में यजीद पे लानत करके सोता था। किस पे लानत सर करके सोता था? बोले उसी आवाज। हमारी जमात के बुजुर्ग हैं, वो फरमाते जब भी मैं सोया करता था तो मैं रात को यजीद पर, हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में हजरत इमाम हुसैन के दुश्मन पर लानत करके सोता। हर रात को हजरत इमाम हुसैन मेरे ख्वाब में तशरीफ लेकर आते थे। हाय हाय, वही ना गल, अल्लाह के बात समझ में आ जाए। आशिकों जरा गज वज के कादियानियों पे लाखवारी लानत भेजो। हो सकता है आप में कोई ऐसा खुश नसीब नौजवान बैठा हो या मेरा बुजुर्ग ऐसा हो जो रात को सोए आमना के लाल ख्वाब में तशरीफ लेकर आए। कादियानियों पे लाखवारी। और कादियानी जिसको अपना नबी कहते हैं वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। मैं उसको नाली का कीड़ा कहता हूँ, काना देव कहता हूँ, लाइन कहता हूँ, शैतान कहता हूँ, इब्लीस कहता हूँ, जितनी गालियां दो उतनी कम है। उस काने देव पर, उस नाली के कीड़े पे लाखवारी, लाखवारी, बोलो तो सही, लाखवारी। वो काना देव, वो नाली का कीड़ा पता क्या कहता था? वो कहता है जो मुझे नबी न माने वो मादल्ला अपने बाप का नहीं, हालांकि खुद हलाल का नहीं था। उसी आवाज में बोल, उसी आवाज में बोल, उस नाली के कीड़े में लाखवारी, बोलो नाली के क्यों। हालांकि खुदा की कसम खा कह रहा हूं, खत्म नबूवत का मामला ऐसा है, अल्लाह के बात समझ में आए। लोग मुझे आकर कहने लगे तवज्जो है, अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने खत्म नबूवत का कानून पेश किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस पर साइन किए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस पर क्या किया? बोले उसी आवाज से, साइन किए। 295C कानून को इजाद किया, कानून पास किया। जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे ये आइन है, ये कानून है। क्या है? बोलो अच्छी आवाज से, ये आइन है, ये कानून है। 295C के तहत उसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। किसने चढ़ाया जाएगा? 206, 260, 298 ये जो आइन है ना, इसमें लिखा हुआ है 295, ये जितने भी आइन इसमें लिखा हुआ है कादियानी काफिर है। कादियानी कल भी काफिर था, आज भी काफिर है। और काफिर, बोलो ऊंची आवाज से, हुजूर की मोहब्बत में दुश्मन पे लानत कीजिए। बोलो कादियानी काफिर है। बोलो कादियानी काफिर है और काफिर है, काफिर था, काफिर है और काफिर रहेगा। लोग मुझे आकर कहते हैं कादरी साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये था, वो था, वो था, ये था। मैंने कहा इन बातों को अपनी तक रख, ये बातें अपने पास रख। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बख्शिश के लिए खत्म नबूवत के कानून पर साइन करना ये काफी है। क्या बोलो ऊंची आवाज से, ये काफी है। और खत्म नबूवत का नारा ऐसे अब आपको समझ में आ जाए। अल्लाह करे मेरा भाई, नौजवान, मेरा बच्चा, मेरा दोस्त, तवज्जो इधर तवज्जो कर, बात कर रहा हूं। तेरी सारी जिंदगी एक तरफ है हुजूर की मोहब्बत में, खत्म नबूवत का नारा लगा। पूरी जिंदगी की बख्शिश के लिए ये एक नारा काफी है। ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत।